वोट डालने, उन्होंने इलाहाबाद में नहीं दिया था। और अभी और फिज़िक्स का पेपर आने वाला, उसकी इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही है। आ रहे हैं 7 ही चैप्टर, लेकिन वो 7 चैप्टर जैसे कुछ कुछ चीज़ें पढ़ रहे हैं तो लग रहा है पहली बार पढ़ रहे हैं, इतना पढ़ा नहीं है कभी। तो अभी तो 11:30 हो रहा है। यूप सो अब तक मेरा अभी क्या ख़त्म हुआ है, सिर्फ 3 चैप्टर मैंने पढ़ा है। अभी मेरे 4 चैप्टर बचे और कल परसों बस 2 दिन का टाइम माने तो कल ही भर का बस है, क्योंकि ट्यूसडे तो पूरा रिवाइज़ करने में चला जाएगा पूरा 7 चैप्टर। तो देखते हैं क्या होता है। आज मम्मी ने एक प्रैंक कर दिया हमारे साथ, मतलब वो क्या बोलते हैं, आलू का पराठा बोलेंगे बनेगा, लेकिन आलू का पराठा नहीं था वो। उसमें ना ही तेल लगाया था, ना घी, ना बटर, जो भी लगाते हैं ऑयल में, सरसों का भी तेल नहीं लगाया था। बस ऐसे रोटी की तरह से सेक के ले आके दे दी थी। जब बोला तो कह रही है कि वेट लूज़ करो, ठीक रहेगा ये खाने में। अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या कहें, तो जो भी मिला खा लिए। शायद से मुझसे अभी सिर्फ एक ही चैप्टर ख़त्म हो पाए, मतलब अब नींद भी आ रही है बहुत ज़्यादा, और फिर कल उठ के काम भी बहुत है, बहुत, मतलब फार्मूले याद करने सुबह सुबह। तो सोच रहे अभी सो जाओ, एक चैप्टर कंप्लीट करके 12 बज जाएगा, एक चैप्टर कंप्लीट। 4 चैप्टर में कम से कम 4 चैप्टर तो तैयार हो जाएगा। और पिछले व्लॉग में मैं 2 चीज़ डालना ही भूल गई थी। एक तो वो शिवरात्रि वाले दिन मैं साइकिल में हवा भरवाने गई थी, तो वो डालना भूल गई थी। मतलब उसमें वहाँ पे डांस हो रहा था वो, और एक न्यूज़ बताना मैं आप लोग भूल गई थी, मतलब बहुत सैड। उसके साथ हैप्पी न्यूज़ भी है, 2 न्यूज़ है, एक हैप्पी है और एक सैड। हैप्पी है कि मेरी दीदी ने क्रिकेट का मैच खेला था, मतलब अपने कॉलेज में। वो लोग फर्स्ट आई उसमें, मतलब अपोजिट जो टीम थी वो पहले से खेल रही थी क्रिकेट। मेरी बहन ने फर्स्ट टाइम क्रिकेट खेला। ऐसे तो स्कूल में खेली थी, मतलब कभी एक, मतलब जैसे लेवल्स होते हैं, रीजनल वगैरह, स्टेट, इंटर कॉलेज वगैरह, उस पर नहीं खेली थी। पहली बार खेली थी ऐसे कबड्डी और बास्केटबॉल से खेला था, तो वो जीती। और उसके 1-2 घंटे, मतलब सुबह सुबह कॉलेज चली गई थी वो, वहाँ से मैच वैच वगैरह जीत गई, फ़ोन करके बता भी दी मैच जीत गए। उसके बाद 3 बजे दिन में, जिस दिन मेरा केमिस्ट्री का पेपर था, उसका फ़ोन आ रहा है कि मेरी साइकिल चोरी हो गई। आप लोगों ने देखा होगा ब्लैक कलर वाली साइकिल, मतलब मेरी तो ब्लैक और ऑरेंज है, उसकी ब्लैक कलर की। वो साइकिल चोरी हो गई, और वो भी कॉलेज के अंदर से। और बहुत बच्चों की साइकिल से चोरी हो रही है कॉलेज में, पता नहीं कैसे चोरी हो जा रही है, कुछ पता भी नहीं चल रहा है। कैमरा में देखा था तो अभी 2 घंटे का और बचे, 3, मतलब 1 बजे तक का उसने देखा था, और 3 बजे से साइकिल ढूंढना, नहीं 2 बजे से साइकिल ढूंढना स्टार्ट करी थी, 12 बजे तक का देखा था। देखते हैं साइकिल मिलती है कि नहीं। वैसे उसने कह दिया है बहुत कम उम्मीद है कि मिले साइकिल, क्योंकि वहाँ से जो भी साइकिल चोरी हो रही मिल ही नहीं रही। और एक और चीज़ डालना मैं भूल गई थी, मेरे हाथ में चोट लगी थी, मतलब फिंगर में चोट लग गई थी, तो उसमें से बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा था अचानक से। मतलब मुझे लगा नहीं था कि चोट लगी मुझे, जब लग गई तो ऐसे ऐसे मैं कर रही थी, उसमें से मुझे लगा कुछ लिक्विड जैसा महसूस हुआ। जब मैंने देखा तो पूरा ब्लड निकल रहा था, मैंने कहा ये कैसे हो गया। एक दिन पहले तो मैंने थंब पे चोट लगाई थी, फिर उसके बाद मतलब राइट हैंड में लग गई है। तब देखते क्या होता है। सो गुड नाइट टू यू ऑल, सी यू सून। ऐसे ही आप हमारा व्लॉग देखते रहें, और अगर आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब। तो आज मंचूरियन बन रहा है, तो उसके लिए मतलब मम्मी सब कुछ तो लाई थी, लेकिन कुछ चीज़ें भूल गई, जैसे प्याज ही भूल गई, और वो कॉर्नफ्लोर आटा शायद से ख़त्म हो गया, तो वो भी लेने जाना। चलते दिखाते हैं, चलते हैं दुकान पे, देखते हैं मिल जाए प्याज। तो गाइस, आप लोगों को एक बात बताती हूँ, ऐसा आप सबके साथ, बहुत लोगों के साथ एक्सपीरियंस किया होगा कि जब भी मम्मी फ़ोन पे बात करती हैं तो कोई ना कोई खुराफात हम लोग करते रहते हैं। तो आज मैंने 3-4 चीज़ें की है जो मैं आप लोग दिखाती हूँ। मतलब मम्मी अपनी किसी से अपनी पता नहीं क्या लगती हैं वो, उनसे बात कर रही हैं, तो मैं आप लोग दिखाती हूँ कि कर क्या रही थी उस टाइम में। बस मैं सब कर चुकी हूँ, मैंने सोचा थोड़ा रिकैप दिखा दूँ। तो मम्मा जब बात कर रही थी तो
जाके सिंदूर लेके उनके सर पे जाके एकदम बार लगाए चली जा रही थी। और उन्हें मतलब 10-12 सेकंड तक उन्हें समझ ही नहीं आया कि मैं कर क्या रही हूँ। फिर जब उन्हें लगा कि कर क्या रही है तो मुझे आँख दिखाने लगी। तो फिर उसके बाद कुछ मैंने बस लगा दिया और फिर मैं चली आई बिंदी विंदी लगा के। और अभी मम्मी इधर बात कर रही थी, अब मैं फ्रिज से लिपस्टिक निकाल के ओठ पे उन्हें ज़बरदस्ती दिखाने के लिए को मार रगड़ रही थी। और उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गई फ़ोन में बात करते करते, लेकिन फिर नॉर्मल हो गई। कोई बात सुन के उधर से मतलब कहा उन्होंने तो उसे सुन के वो नॉर्मल। और आज घर में बना है मंचूरियन, मेरा फेवरेट। मतलब चाइनीज़ बहुत सी चीज़ें मेरी फेवरेट है, बस ये हो कि वो नॉन वेज ना हो, ये दो चीज़ें मेरी फेवरेट है। और परसों है मेरा फिज़िक्स का एग्ज़ाम, तो देखते हैं क्या होता है। मेरा न्यू फ़ोन आया हुआ है, वो रखा हुआ है दुकान पे, लेकिन अभी तक लेके नहीं आया। उसमें सिम में सब हो गया है। मैंने मम्मी से कहा पीटीएम से पहले लेते आएंगे और एग्ज़ाम के बाद। तो 16 को शायद से नानी गाँव जा रहे हैं। मतलब सर प्लान एग्जीक्यूट हो गया है क्योंकि कल रिजर्वेशन भी हो जाएगा। तो फिर मम्मी से मैं ज़िद कर रही थी जब तक फ़ोन नहीं आ जाएगा मैं यहाँ से हिलूँगी नहीं, ट्रेन में बैठूँगी नहीं, क्योंकि हिंदी का पेपर रहेगा 16 को। तो पेपर दे के आऊँगी, फिर 3 बजे की ट्रेन रहेगी। तो यही शेड्यूल डन कर दी। मैंने दीदी के फ़ोन में एक इंस्टाग्राम की रील, मतलब उस पर था, मैंने इफेक्ट था उसमें मैंने अपना रील बनाया था लेकिन डाला नहीं था। तो मैं उसे डाल रही हूँ अभी यूट्यूब पे, वहाँ पे आपको दिखेगा आगे, ये शायद से मैंने डाला है। उसमें ना पूछा था कि आप कितने % नागिन हो, बता रहा था क्योंकि आजकल नागिन 6 चल रहा है। और मैं सच बता रही हूँ, मैं नागिन की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। तो मेरा 75% बताया कि मैं नागिन हूँ। तो मेरी दीदी कह रही है नागिन देख देख के पूरी 100% कुछ दिन में बनने वाली। तो कैसे आप सब? तो आज है 9 मार्च और आज था मेरा फिज़िक्स का पेपर। तब फिज़िक्स के पेपर में छुट्टी मिली थी, तब भी टेंशन एकदम सर पे था। पेपर टाइम मतलब 2 घंटे बिता रहे थे, बस जल्दी जल्दी बिता दी। और 3 दिन की छुट्टी मिली थी, लेकिन छुट्टी मिलती है तो एक चीज़ मैंने देखा, जिस पेपर के ड्यूरेशन में आपको छुट्टी मिली है, गैप मिला है, वो पेपर सबसे एकदम रोते गाते जाते। और आज फिज़िक्स के पेपर में इतना डर लग रहा था, मतलब 12 ही क्वेश्चन थे टोटल, लेकिन डर इतना लग रहा था कि क्या होता है, जो पढ़ के भी गए थे वो भी भूल गए थे। तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी टेंशन के बारे, मतलब पूरे एक दिन में वॉमिटिंग वगैरह हो रही थी, फीवर भी हो गया था। लेकिन आज पेपर में भी मैं सुबह कुछ खा के भी नहीं गई, मैंने कहा नहीं नहीं कुछ खाने को मत दो, मैं बस पैसे भी करके पेपर पहुँचूँ, हॉल में बैठ के पेपर दूँ और निकलूँ, बस पूरा पूरा फोकस उस पर था मेरा। और तो लिख रही थी जब मैं, तो मैंने नोटिस किया कि जो चीज़ पोर्शन डिलीटेड है वो भी हमें दिया गया था लिखने के लिए। जैसे पॉइजन्स रेशियो था वो डिलीटेड है, शायद से नहीं, कन्फर्मली डिलीटेड है, मैंने देखा था सिलेबस। और फिर मैं जो लिख रही थी पेपर में, एक मेरी फ्रेंड है, उसने तो पूरा पेंसिल से लिख डाला पूरा पेपर। मैंने रेड पेन से, पेंसिल से और ब्लू पेन से और ब्लैक पेन से, चारों पेन से पेपर लिखा। रेड पेन से मैंने 4 लाइन लिखी थी, जो पेन हाथ में आ रही थी बॉक्स से मेरे निकल के, मैं उसी पेन से पूरा लिखे चली जा रही थी। वो तो सर ने मुझे बोला बेटा ये आपने लिखा है, तो मैंने हटा दी। सर ने उस वक्त जब मैं लास्ट में पेपर दे के ख़त्म कर रही थी, तो सर ने कहा 4 लाइन तुमने रेड पेन से लिखी है। मैंने कहा सर गलती से लिख दी, बस चला रही थी काम। फ़िलहाल पेपर तो ठीक ही ठाक गया, बस भगवान के नाम पे पास हो जाए। वैसे तो कोशिश है कि पास ही हो जाएंगे। अब है इंग्लिश का पेपर और यही सब चल रहा है। और एक